वकील राकेश किशोर ने ऐसे ही जूतों से हमला किया था न्याय के मंदिर में बैठे जज साहब पर। उन्होंने सिर्फ सीजेआई गवई साहब पर जूता फेंका नहीं, उन्होंने हमला किया। और ये हमला दलितों पे हमला है, ये हमला लोकतंत्र और संविधान पर हमला है, ये उन इस देश में रह रहे उन लोगों पर हमला है जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीदों पर बरकरार रहते हैं, उन उम्मीदों पर खड़े रहते हैं, उन लोगों पर हमला। दरअसल ये जूता उन लोगों पर लगना चाहिए था जो ऐसे वकील को बचाने की बात कर रहे हैं। ये जूता उन लोगों के मुंह पर लगना चाहिए था जो वकील राकेश किशोर के समर्थन में आ रहे हैं कि ठीक किया भाई, उन्होंने सीजेआई गवई साहब पर जूता बिल्कुल ठीक फेंका। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वकील राकेश किशोर को बचाना चाह रहे हैं या बचाने की बात कर रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं कि भाई उनकी नाराजगी ठीक थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं बताना चाहता हूं कि वकील राकेश किशोर को बचा कौन रहा, उनको इतनी हिम्मत कौन दे रहा है, आखिर वो कौन दलाल है, वो आखिर कौन गुंडा और माफिया है जो आज बचा रहा है? क्या वो सरकार में बैठा लोग तो नहीं है? क्या वो मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री तो नहीं है? क्या बीजेपी के गुंडे तो नहीं है? क्या भाजपाई तो नहीं है? आइए आपको चुन चुन कर बताते हैं। और याद रखिएगा, ये जूता कांड नहीं था, ये दरअसल सीजेआई गवई साहब को उनकी औकात दिखाने का कांड था। ये बताना था कि आप दलित हैं या आप छोटे जाति से आते हैं और आप इस पोस्ट पे नहीं आ सकते। ये बताना था खास करके राकेश किशोर साहब को, उनको बताना था, क्योंकि उनकी हैसियत तो नहीं है कि वो सीजेआई बन जाए, उनकी हैसियत तो नहीं है कि वो जज बन जाए। इसीलिए जज साहब गवई साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए उन्होंने दरअसल ये कांड किया। अब समझिए, देखिए ना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी इनको माया आता, थोड़ा सा भी लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहते, तो जैसे ही जूता इन्होंने फेंका या हमला किया जूतों से, उसके बाद ये माफ़ी मांगते राकेश किशोर। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया, हमें शर्म नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं पीछे नहीं आऊँगा। चुल्लू भर पानी ले लीजिए वकील राकेश किशोर साहब और डूब कर मर जाइए आप, क्योंकि आपने सिर्फ सीजेआई गवई साहब पे हमला थोड़ी ना किया। इस मुल्क के 140 करोड़ की जो आबादी है, उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा आप लोगों ने, उनको शर्मसार किया। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आपने अपमान किया, उनको मानने वाले लोगों का आपने अपमान किया है, और उसके बाद डंके की चोट पे छाती पीट रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। मैं नाराज़ था सीजेआई गवई साहब से, उनके फैसले से नाराज़ था। अरे भाई, नाराज़गी अपनी जगह है, आलोचना अपनी जगह है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इस धरती पर, गलती चूक होती ही है इंसानों से। तो उसका एक रास्ता है, उसका एक तौर तरीका है, बातचीत का तरीका है, बताना है, वो इसीलिए तो आलोचना होती है। लेकिन इसका मतलब आप जूतों से हमला कर देंगे, इसका मतलब आप जूता फेंक देंगे आप मंच से, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, वो सीजेआई गवई साहब का अपमान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और इसीलिए जो खबरें आई, मैं बहुत खुश हूँ कि इन पर कानूनी कार्रवाई अब होगी। हालांकि एक वक्त में लगा शुरू में कि नहीं होगा, सीजेआई गवई साहब ने माफ़ कर दिया था और पुलिस प्रशासन से जाकर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो शुभचिंतक इस बात को सोच रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे वकीलों की जगह जेल में है, और बिल्कुल जेल में, ऐसे वकीलों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, और होना भी क्यों ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत सूझबूझ वाली खबर है कि ऐसे वकीलों को जो है जेल में डालिए, इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए, और ऐसे वकीलों को ये ऐसा सबक सिखाइए ताकि जो जज या वकील जो कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो महिलाओं के शोषण की बात कर रहा हो, जो देश में बंटवारे की बात कर रहा हो, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हो, ऐसे जज को सबक मिलना चाहिए जो जेल में हो। क्योंकि हमने देखा है जो जज पद पे बैठे लोग हैं वो भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन सब का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। वकील राकेश किशोर के कांड पर दर्शकों आपके क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।